मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपसे गुजारिश है कि इस्लामी तारीख़ी वाक़यात और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के हासदीन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। एक दिन उन्होंने इमाम साहब को रुसवा करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक औरत को कुछ पैसे देकर कहा कि इमाम साहब को रात अपने घर बुला लो और अंदर से दरवाज़ा बंद करके शोर मचा देना कि इमाम साहब ने मुझे बेआबरू किया है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। चनाचे अगली रात इमाम साहब नमाज अदा करने जामे मस्जिद जा रहे थे कि रास्ते में वो औरत आ गई और कहने लगी कि इमाम साहब, मेरा शोहर हालत निज़ा में है और किसी भी वक्त उसकी जान निकल जाएगी, मगर वो कुछ वसीयत करना चाहता है। आप जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलें और वसीयत सुन लें, कहीं देर ना हो जाए। इमाम अबू हनीफ़ा उस औरत के पीछे चलते हुए उसके घर में दाखिल हो गए। औरत ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और शोर मचा दिया कि अबू हनीफ़ा मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। इमाम साहब के हासदीन बाहर मौका की तलाश में छुपे बैठे थे। वो फ़ौरन औरत के घर में घुस आए और इमाम साहब और औरत दोनों को गिरफ्तार करके काजी की अदालत में ले गए। काजी ने हुक्म दिया कि दोनों को जेल में डाल दो, सुबह तुलुए आफताब के बाद इनका फैसला किया जाएगा। चनाचे दोनों को जेल में एक साथ बंद कर दिया गया। इमाम अबू हनीफ़ा ने जेल में वज़ू करके नमाज अदा करनी शुरू कर दी। उस औरत ने जब इमाम साहब को नमाज पढ़ते देखा तो उस पर रोब तारी हो गया। उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ और उस औरत ने रोते हुए इमाम साहब को सारा माजरा सुना डाला कि कैसे उसने पैसे और मालो दौलत लेकर इमाम साहब के किरदार पर कीचड़ उछाला। इमाम अबू हनीफ़ा ने उस औरत से कहा कि अब जल्दी से मेरे घर जाकर मेरी बीवी को यहाँ भेज दो और खुद जहाँ मर्जी चली जाओ। वो औरत बात समझ गई और जेल के दारोगे से कहा कि वो ज़रूरी काम से घर जाना चाहती है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। इजाज़त लेकर वो औरत सीधा इमाम साहब के घर गई और आपकी बीवी को इमाम साहब के पास जेल भिजवा दिया। इमाम अबू हनीफ़ा ने अपनी बीवी को सारा माजरा सुना डाला। अगली सुबह हुई तो दोनों को अदालत में पेश किया गया। काजी ने इमाम साहब से पूछा कि इस औरत के घर जाना और उसके साथ तन्हाई में रहना आपके लिए जायज़ था क्या? इमाम साहब ने एक बंदे को भेजकर अपने ससुर यानी अपनी बीवी के बाप को अदालत बुलवा लिया और काजी के सामने अपनी बीवी से कहा कि नकाब हटाओ और अपने ससुर से पूछा कि ये औरत कौन है। ससुर ने कहा कि ये तो मेरी बेटी है और आपकी बीवी है, मैंने खुद आपके निकाह में दी है और गवाह भी मौजूद हैं। काजी को मालूम हुआ कि ये औरत तो इमाम साहब की अपनी बीवी है, तो उसने इमाम साहब को बाइज्जत बरी कर दिया। बस अल्लाह ताला ने इमाम साहब का मुकाम बुलंद किया और उनको इज्जत और वक़ार से इस मामले से बरी करवा दिया और आपके हासदीन को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। ये वाक़या हज़रत इल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब नुज़हतुल मजालिस से लिया गया है।